नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन बालोतरा जिले के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपने नए 19 जिले बनने के बाद में आज का अपना जिला कौन सा रहेगा, बालोतरा। वर्तमान में राजस्थान सरकार में 3 नए जिले घोषणा और कर दिए गए, लेकिन उन्हीं के अनुसार अपन विगतवार सभी जिलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का अपना जिला कौन सा है, बालोतरा। साथियों, देखते हैं बालोतरा जिले के बारे में कौन कौन से फैक्ट चेंज किए गए, उनके अनुसार अपन किस जिले के बारे में चर्चा करेंगे आज, बालोतरा जिले के बारे में। तो देखिए साथियों, बालोतरा जिला जिला कौन सा है अपना आज का, बालोतरा। इस बालोतरा जिले की घोषणा कब की गई? घोषणा घोषणा की गई इसकी 17 मार्च 2023 को। बालोतरा जिले की घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को। इस बालोतरा जिले की मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई? मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई इसको? 4 अगस्त 2023 को इसको क्या दी गई? मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी दी गई, जबकि इसकी अधिसूचना जारी कब की गई? अधिसूचना जारी कब की गई? 6 अगस्त 2023 को। 6 अगस्त 2023 को क्या की गई? इसकी अधिसूचना जारी। अधिसूचना जारी कब की गई? 6 अगस्त 2023 को। जबकि अधिसूचना लागू या प्रभावी कब हुई? अधिसूचना लागू अधिसूचना लागू कब की गई साथियों? इसकी 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को क्या की गई? इसकी अधिसूचना को लागू कब किया गया? 7 अगस्त 2023 को। साथियों, इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन इसका उद्घाटन साथियों 15 अगस्त 2023 को क्या किया गया? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया साथियों? इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा। किसके द्वारा? हेमाराम चौधरी द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन। हेमाराम चौधरी कौन है साथियों? वन एवं पर्यावरण मंत्री। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन। अपन पढ़ रहे हैं साथियों बालोतरा जिला बाड़मेर जिले को तोड़कर क्या किया गया? नया जिला बनाया गया। कौन सा जिला? बालोतरा। इस बालोतरा जिले का घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को। जबकि इसकी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को। इसकी अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को। जबकि अधिसूचना को लागू या प्रभावी कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2023 को। इसका उद्घाटनकर्ता कौन था साथियों? हेमाराम चौधरी, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। साथियों, इसी का प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? यहाँ का प्रथम जिला कलेक्टर प्रथम जिला कलेक्टर साथियों यहाँ का कौन है? विजय कुमार, प्रथम जिला कलेक्टर। प्रथम जिला कलेक्टर कौन है साथियों? यहाँ का राजेंद्र विजय। प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? राजेंद्र विजय। प्रथम जिला कलेक्टर कौन है यहाँ का? राजेंद्र विजय। जबकि यहाँ का प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन है? प्रथम एसपी कौन है? हरिशंकर। प्रथम पुलिस एसपी कौन है साथियों? यहाँ का हरिशंकर। कौन है? हरिशंकर। प्रथम एसपी कौन है यहाँ का? हरिशंकर। अपन कर रहे हैं बालोतरा जिला, जिसमें प्रथम जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, जबकि प्रथम एसपी कौन है? हरिशंकर। प्रथम एसपी कौन है साथियों? हरिशंकर। इस बालोतरा जिले का निर्माण किस जिले से किया गया? बाड़मेर जिले को तोड़कर इस बालोतरा जिले का क्या किया गया? गठन। किस जिले को तोड़कर किया गया? बाड़मेर जिले को तोड़कर इस बालोतरा जिले का क्या किया गया साथियों? निर्माण। जो कि किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग में? जोधपुर संभाग के अंतर्गत जिला कौन सा अपना? बालोतरा। इस बालोतरा जिले का निर्माण
बालोतरा जिले का निर्माण बाड़मेर जिले को तोड़कर किया गया। बालोतरा जिला कौन सा जिला? बालोतरा। बालोतरा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर संभाग में। बालोतरा जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत आता है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? बालोतरा। बालोतरा जिले में कितने उपखंड हैं? बालोतरा जिले में उपखंडों की संख्या कितनी है? उपखंडों की संख्या कितनी है साथियों? 4 उपखंड एवं 7 तहसीलें। कितनी तहसील? 7 तहसील। बालोतरा जिले के अंतर्गत 4 उपखंड एवं 7 तहसीलों को रखा गया है, जिसमें उपखंड कौन कौन से हैं? उपखंड, ये 4 उपखंड कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत बालोतरा है? बालोतरा है साथियों अपना पहला उपखंड, जिसमें सिवाना है, बायतू, और चौथा कौन सा है? सिणधरी। कौन सा? सिणधरी। चौथा कौन सा है? सिणधरी। इस बालोतरा जिले के अंतर्गत, बालोतरा उपखंड के अंतर्गत कौन कौन से रखे गए हैं? कौन कौन सी तहसीलों को रखा गया है, जिसमें कौन कौन सी है? पंचपदरा और कल्याणपुर। बालोतरा के अंतर्गत, बालोतरा उपखंड में कौन कौन से तहसीलें हैं, जिसमें पंचपदरा और दूसरी कौन सी है? कल्याणपुर। कौन कौन सी हैं? पंचपदरा और कल्याणपुर, जो कि किस उपखंड के अंतर्गत हैं? बालोतरा उपखंड के अंतर्गत। सिवाना के अंतर्गत सिवाना तहसील, और कौन सी है दूसरी? समदड़ी। समदड़ी तहसील भी किस जिले के अंतर्गत, किस उपखंड में आती है? सिवाना उपखंड के अंतर्गत। अगली आती है तो बायतू। बायतू में गिडा। बायतू के अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलें हैं, जिसमें पहली है बायतू और कौन सी है? गिडा। और सिणधरी के अंतर्गत कौन सी तहसील है? सिणधरी। इसी प्रकार साथियों बालोतरा जिले का निर्माण बाड़मेर जिले को तोड़कर किया गया। बालोतरा जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत रखा गया है बालोतरा जिले को? जोधपुर संभाग के अंतर्गत। इस बालोतरा जिले में उपखंडों की संख्या कितनी है? 4 एवं तहसीलों की संख्या कितनी है? 7। जिसमें उपखंड कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है अपना बालोतरा, दूसरा है सिवाना, और तीसरा कौन सा है? बायतू, और चौथा कौन सा है? सिणधरी। इस बालोतरा जिले के अंतर्गत, बालोतरा उपखंड के अंतर्गत 2 तहसीलों को रखा गया है, जिसमें पंचपदरा और कल्याणपुर, जबकि सिवाना उपखंड के अंतर्गत सिवाना और समदड़ी तहसील को, और बायतू उपखंड के अंतर्गत बायतू और गिडा तहसील को, जबकि सिणधरी उपखंड के अंतर्गत सिणधरी तहसील को रखा गया है। अगला आता है साथियों, बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है या अंतरराज्यीय जिला? कौन सा जिला है बालोतरा जिला बालोतरा किन या तो अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा क्या बनाता है, या अंतर्वर्ती जिला है? तो बालोतरा जिला अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है? अंतर्वर्ती। बालोतरा कैसा जिला है? अंतर्वर्ती। बालोतरा अंतर्वर्ती जिला। बालोतरा कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है साथियों? बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है। ये बालोतरा राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमावर्ती है? बालोतरा राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमावर्ती। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ कितने जिलों के साथ सीमावर्ती है? 6 जिलों के साथ क्या है? सीमावर्ती। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ, जिसमें पहला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर। जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचौर। अगला आता है जालोर, पाली। साथियों राजस्थान के बालोतरा जिला 6 जिलों के साथ क्या है? सीमावर्ती, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, और कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। कौन सा जिला? जोधपुर ग्रामीण के साथ भी क्या है साथियों? ये सीमावर्ती।
राजस्थान के बालोतरा जिला 6 जिलों के साथ क्या है, सीमावर्ती, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, इन 6 जिलों के साथ क्या लगाता है ये सीमा। इस बालोतरा जिले का साथियों उपनाम, बालोतरा जिले का, बालोतरा जिले का उपनाम, इस बालोतरा जिले को क्या कहा जाता है साथियों, पोपलीन नगरी, पोपलीन नगरी, पोपलीन नगरी कहा जाता है इसको, इसको वस्त्र नगरी, इस बालोतरा जिले को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी एवं पोपलीन नगरी किस जिले को कहा जाता है, बालोतरा जिले को, किस जिले को, बालोतरा जिले को। इस बालोतरा जिले में साथियों विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें, विधानसभा सीट, विधानसभा सीटें कितनी हैं साथियों, इसके अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें रखी गई हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, बालोतरा, बालोतरा आ गई, बायतू, और कौन सी एक तीसरी, सिवाना। कौन कौन सी रखी गई हैं, अपन पढ़ रहे हैं साथियों बालोतरा जिला। बालोतरा जिला राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है, जो कि राजस्थान के 22 अंतर्वर्ती जिलों में एक अपना जिला कौन सा है, बालोतरा। बालोतरा जिले के अंतर्गत राजस्थान के 6 जिलों के साथ क्या है, सीमावर्ती, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। इस बालोतरा जिले का उपनाम क्या है साथियों, इसको पोपलीन नगरी एवं वस्त्र नगरी कहा जाता है। इस बालोतरा जिले में विधानसभा सीटें 3 है, जिसमें बालोतरा, बायतू और कौन सी है, सिवाना। अगली आती है साथियों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इस बालोतरा जिले के अंतर्गत क्या है, क्या पाया जाता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालोतरा जिले में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत 41.5% क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है अपना, बालोतरा। बालोतरा जिले के अंतर्गत बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी आता है। क्या आता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, 41.5% है। कितना प्रतिशत है, 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पोखरण, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत, पोखरण जैसलमेर आता है साथियों एक, और अगला आता है बालोतरा, सिवाना। बालोतरा में कौन सा स्थान आता है, सिवाना। बालोतरा में कौन सा स्थान आता है अपना, सिवाना। बालोतरा में कौन सा, सिवाना। ये बालोतरा का सिवाना स्थान क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फलोदी, फलोदी जिले के अंतर्गत भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, और कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर में भी क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बीकानेर जिले के अंतर्गत भी क्या आता है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 41.5%, जिसके अंतर्गत बालोतरा जिले का सिवाना तहसील जो कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला आता है साथियों 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के बालोतरा जिले के अंतर्गत हैं साथियों। किस जिले के अंतर्गत हैं, बालोतरा जिले के अंतर्गत। कौन सी पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान की किस जिले के अंतर्गत है, बालोतरा जिले के अंतर्गत। किस जिले में है साथियों, राजस्थान के बालोतरा जिले के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां। ये गढ़ सिवाना से मोकलसर तक, ये 56 की पहाड़ियां कहां से हैं, गढ़ सिवाना। गढ़ सिवाना से, गढ़ सिवाना से कहां तक, मोकलसर तक। 56 की पहाड़ियां राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत है, बालोतरा जिले के अंतर्गत, जो कि कहां से कहां तक है, गढ़ सिवाना से मोकलसर तक। इनकी आकृति कैसी है साथियों, इस 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, आकृति गुंबदाकार। इनकी आकृति कैसी है, गुंबदाकार या गोलाकार। इनकी आकृति कैसी है, गुंबदाकार या गोलाकार। इन 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, गुंबदाकार या गोलाकार। अगला आता है साथियों खनिज। यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इस 56 की पहाड़ियों में,
56 की पहाड़ियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? एक तो ग्रेनाइट, पाया जाता है, और दूसरा कौन सा है? रायोलाइट। कौन सा? रायोलाइट। इन दो प्रकार के खनिज किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? 56 की पहाड़ियां जो कि राजस्थान के बालोतरा जिले के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत खनिज है ग्रेनाइट एवं रायोलाइट। साथियों, इसी 56 की पहाड़ियों में पीपलूद जो कि बालोतरा में, इससे राजस्थान का कौन सा स्थान? पीपलूद। पीपलूद, इसको राजस्थान जो कहां पर पाया जाता है? बालोतरा जिले में। पीपलूद बालोतरा जिले में पाया जाता है, बालोतरा जिले में। इस पीपलूद को साथियों राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट। इस पीपलूद को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट। इस पीपलूद को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों, इस 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर? नाकोड़ा भैरव मंदिर। नाकोड़ा भैरव मंदिर भी कहां पर है? इस 56 की पहाड़ियों में। इस नाकोड़ा भैरव मंदिर को साथियों क्या कहा जाता है? मेवा नगरी। क्या कहा जाता है? मेवा नगरी। इस नाकोड़ा भैरव मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवा नगरी, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले, 56 की पहाड़ियों में। यहाँ पर साथियों नाकोड़ा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर। इस नाकोड़ा में साथियों कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। इस नाकोड़ा में कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि 56 की पहाड़ियां, जिला कौन सा है? बालोतरा। अगला साथियों अपन पढ़ रहे हैं बालोतरा जिला, जो कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? बालोतरा जिले में। ये 56 की पहाड़ियां गढ़ सिवाना से कहां तक है? मोलासर तक है, मोकलसर तक है। और इनकी आकृति कैसी है? गुंबदाकार या गोलाकार आकृति इन 56 की पहाड़ियों की है। यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? ग्रेनाइट और कौन सा? रायोलाइट। इस 56 की पहाड़ियों में पीपलूद नामक स्थान है साथियों। इस पीपलूद को बालोतरा जिले के अंतर्गत राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। और इसी 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा भैरव मंदिर है। इस नाकोड़ा भैरव मंदिर को मेवा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवा नगरी। और ये साथियों नाकोड़ा भैरव मंदिर जो कि है, यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। कौन सा नाथ मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। अगला आता है साथियों अपन बालोतरा जिले के बारे में कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है। बालोतरा जिले के अंतर्गत लूणी नदी प्रवाहित होती है। लूणी नदी राजस्थान के नागपाड़ अजमेर से निकलती है, जो कि राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 7 जिलों के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित होती है? लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? नागपाड़ अजमेर जिले से। किस जिले से? अजमेर जिले से। अगला आता है साथियों, इस बालोतरा जिले के अंतर्गत नदियां, कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो नदी कौन सी है साथियों? लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी। लूणी नदी, इसका उद्गम कहां से होता है साथियों? इसका उद्गम कहां से होता है इसका? नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से। इस लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से। साथियों इस लूणी नदी को अजमेर में क्या कहा जाता है? सागरमती। अजमेर में क्या कहा जाता है इसको? सागरमती। क्या कहा जाता है इसको? सागरमती। यह लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 7 जिलों में क्या होती है ये? प्रवाहित। राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 7 जिलों में प्रवाहित। कौन सी नदी होती है साथियों? लूणी नदी। राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है? 7 जिलों के अंतर्गत, जो कि कहां से कहां तक होती है? जिसमें लूणी नदी राजस्थान के 7 जिलों में, जो कि नागपाड़ अजमेर से, नागपाड़ अजमेर, अजमेर से कहां जाएगी ये? नागौर। अजमेर से कहां पर जाएगी साथियों ये? नागौर। नागौर से ब्यावर। नागौर से कहां जाएगी? ब्यावर। ब्यावर से कहां जाएगी? जोधपुर ग्रामीण। ब्यावर से कहां जाएगी साथियों ये? अजमेर। नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, फिर नागौर में, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, और बाड़मेर से सांचौर। कहां पर जाती है? बालोतरा, बालोतरा, और बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर। कहां पर जाती है ये? सांचौर।
कहां पर? सांचौर। सांचौर में जाकर के साथियों ये नदी, लूनी नदी का प्रवाह उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से। अजमेर में इसको सागरमती कहा जाता है। राजस्थान के 7 जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है साथियों ये। और राजस्थान के जो कि नागपाड़ अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। इसी साथियों बालोतरा में नाकोड़ा बांध, कौन सा बांध? इस लूनी नदी पर बालोतरा जिले के अंतर्गत कौन सा बांध? नाकोड़ा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? नाकोड़ा बांध। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे, जो कि किस जिले के अंतर्गत? बालोतरा जिले के अंतर्गत। कहा किस जिले के अंतर्गत होती है? बालोतरा जिले के अंतर्गत कौन सा बांध है? नाकोड़ा, जो कि किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। साथियों इस बालोतरा में ये क्या होती है? सर्वाधिक प्रवाहित, सर्वाधिक प्रदूषित। सर्वाधिक प्रदूषित किस जिले के अंतर्गत होती है? ये बालोतरा जिले के अंतर्गत। सर्वाधिक प्रदूषित किस जिले के अंतर्गत होती है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। प्रवाह किसके लिए? रंगाई छपाई के कारण। रंगाई छपाई के कारण। रंगाई छपाई के कारण सर्वाधिक प्रभावित किस जिले के अंतर्गत होती है? ये बालोतरा जिले के अंतर्गत। यहाँ पर कौन सी रंगाई छपाई की जाती है? जिसमें मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट के कारण ये राजस्थान में लूनी नदी बालोतरा जिले के अंतर्गत क्या होती है? सर्वाधिक प्रदूषित। अगला आता है साथियों अपना तिलवाड़ा बालोतरा में पशु मेला। राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत तिलवाड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। राजस्थान में पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा पशु मेला, किस जिले में लगता है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। कौन सा पशु मेला? तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा बालोतरा। इस तिलवाड़ा बालोतरा में कौन सा पशु मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर लगता है साथियों? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा किस जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। इस तिलवाड़ा के अंतर्गत साथियों एक तिलवाड़ा सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले के अंतर्गत है। किस जिले के अंतर्गत? बालोतरा जिले के अंतर्गत। अगली आती है साथियों अपनी पंचपदरा झील। कौन सी झील? पंचपदरा। पंचपदरा झील। पंचपदरा झील भी कहां पर है साथियों? पंचपदरा। पंचपदरा जिला कौन सा है अपना? बालोतरा। पंचपदरा झील किस जिले के अंतर्गत है? पंचपदरा जिला कौन सा है? बालोतरा। ये साथियों खारे पानी की झील है। ये पंचपदरा झील कैसी झील है? खारे पानी की झील। कैसी झील है? खारे पानी की झील। पंचपदरा झील कैसी है? खारे पानी की क्या है ये? झील है। इस पंचपदरा झील का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? पंचाभील के द्वारा। इस पंचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पंचाभील के द्वारा क्या किया गया इसका निर्माण? साथियों ये पंचपदरा झील में 98%, कितना प्रतिशत? 98% NaCl होने के कारण, यहाँ का नमक क्या है? खाने योग्य। नमक कैसा है यहाँ का? खाने योग्य। इस पंचपदरा झील का नमक कैसा है? खाने योग्य। जहां पर कितना प्रतिशत NaCl पाया जाता है? 98% NaCl इस झील के अंतर्गत पाया जाता है। साथियों यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी द्वारा, किस जाति के लोग? इस पंचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग कौन सी झाड़ी? मोरली झाड़ी के द्वारा। खारवाल, इस पंचपदरा झील के अंतर्गत खारवाल जाति के लोग किस झाड़ी के द्वारा नमक तैयार करते हैं? मोरली झाड़ी के द्वारा क्या करते हैं? नमक तैयार। कोशिया विधि से नमक उत्पादन। इस पंचपदरा झील में किस विधि के द्वारा? कोशिया विधि। कौन सी विधि है? कोशिया विधि के द्वारा क्या किया जाता है? नमक तैयार। कोशिया विधि के द्वारा नमक तैयार। किस विधि के द्वारा? कोशिया विधि के द्वारा क्या किया जाता है? नमक तैयार।
नमक तैयार। साथियों अपन पढ़ रहे हैं पंचपदरा जिला, पंचपदरा जिले के अंतर्गत पंचपदरा झील, जो कि पंचपदरा झील किस जिले के अंतर्गत है? पंचपदरा जिला कौन सा है? बालोतरा। ये राजस्थान की खारे पानी की झील है। इसका निर्माण पंचाबेल के द्वारा करवाया गया है। इस पंचपदरा झील का यहाँ पर 98% NaCl होने के कारण इस झील का नमक क्या है? खाने योग्य है। और साथियों इस पंचपदरा झील के अंतर्गत नमक खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली झाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है? नमक। और यहाँ पर नमक तैयार करने वाली विधि क्या कहलाती है? कोसिया विधि। नमक तैयार करने वाली विधि क्या कहलाती है? कोसिया विधि। अगली आती है साथियों पंचपदरा रिफाइनरी। पंचपदरा भी झील के बाद में क्या आती है? पंचपदरा रिफाइनरी। पंचपदरा रिफाइनरी भी किस जिले के अंतर्गत है? बालोतरा जिले के अंतर्गत। किस जिले में है पंचपदरा रिफाइनरी? बालोतरा जिले के अंतर्गत, जो कि राजस्थान का नया जिला, जो कि राजस्थान का अंतर्वर्ती 22 जिलों में अपना आज का जिला कौन सा है? बालोतरा। पंचपदरा रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी? पंचपदरा।